नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शिक्षा कैरियर जॉब्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीपीसीएस की जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसका डिटेल्ड में हम जो है यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और स्टेज समझने वाले हैं, सिलेबस समझने वाले हैं। क्योंकि किसी भी परीक्षा में जो है अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका सिलेबस जो है आपको अच्छी तरीके से जो है आपको यहाँ पर कंठस्थ होना चाहिए, और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न और कितनी स्टेज में एग्जाम होता है वो जो है आपको अच्छी तरीके से जो है समझ में आना चाहिए। तो इस वीडियो में डिटेल्ड में जो है हम सिलेबस और साथ ही साथ जानेंगे कि किस किस सब्जेक्ट से पहले जो पेपर हुए हैं, किस किस सब्जेक्ट से जो है कितने प्रश्नों के जो है प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा की बात करें। साथ ही साथ जानेंगे कि कट ऑफ नॉर्मली क्या जाता है, और यहाँ पे जो है संपूर्ण जो डिटेल्ड में जो है डिस्कशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं, और कैसे आप ऑफिशियल जो सिलेबस है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। अच्छा, हमने अभी इस पर एक डिटेल्ड में वीडियो बनाई थी। अगर आप जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस के उच्च राज्य स्तर के उच्च पदों जैसे एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, बीडीओ, एआरटीओ और जेल सुपरिटेंडेंट और अन्य सभी महत्वपूर्ण पदों पर जो है जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। डिटेल्ड में भी ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। आप लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं धन्यवाद आपको देता हूँ। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको यहाँ पर मिलती है। सर्वप्रथम एग्जाम की कितनी स्टेज होती है, तो 3 स्टेज में एग्जाम होता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, 3 स्टेज है इसकी। तो हम प्रारंभिक परीक्षा की अगर यहाँ पे बात करें तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 2 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के पेपर होते हैं, और ये प्रारंभिक परीक्षा के जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू होते हैं, बहुविकल्पीय। तो 2 पेपर, पहला पेपर का जो नाम है जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन पेपर 1, और दूसरा पेपर का जो नाम है सीसेट यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। 200 अंकों के पेपर है। पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पीय होते हैं। टाइमिंग जो है 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होता है, टाइमिंग आपके सामने है। 3 महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में करूंगा। हिंदी और इंग्लिश, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हिंदी भी में हो पाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है जिसमें आप कंफर्ट हो। निगेटिव मार्किंग होती है, कोई भी अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं 1/3 आपका अंक काट लिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने बात यह है कि पेपर 1 जो आपका है उसकी मेरिट बनती है, यानी कि पेपर 2 जो है आपकी उसकी मेरिट नहीं बनती, उसमें केवल आपको मिनिमम अंक, और वो मिनिमम अंक कितने हैं, 33% अंक आपको यहां पर प्राप्त करने होते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग होता है। पेपर 2 में अगर आप 33% ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन जो मेरिट बनेगी वो पेपर 1 की बनेगी। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे ये भली बात ही आप समझ लें। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, जो पेपर 1 है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, यहां पे आप देख सकते हैं। हिस्ट्री से नॉर्मली जो क्वेश्चंस है वो 21, मतलब थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। भूगोल से यानी कि जियोग्राफी से आप देख सकते हैं, पॉलिटी से आप देख सकते हैं, इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था से आप देख सकते हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंसस, करंट अफेयर से कितने आते हैं, वह अवार्ड, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्टेज स्पेसिफिक क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट डेज से। तो टोटल यहाँ पे जो है मैंने एक पिक्चर आपको यहाँ पर प्रदान की है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 में किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। ये वेरी भी हो सकते हैं, यानी कि इनमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, कुछ में घट बढ़ भी सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक आइडिया यहाँ पे मैं मानता हूँ मिल गया होगा। ये मैं 2019 के आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पर मैंने जो है आपके समक्ष जो है ये प्रस्तुत किया है कि किस सब्जेक्ट से यहाँ पे कितना वेटेज यहाँ पे क्वेश्चन का रहा है। तो यही आइडिया जो है आपको यहाँ पर जो है देख सकते हैं। अब जो प्रारंभिक परीक्षा आप पास कर लेते हैं, फिर आपकी मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे एक क्वालिफाइंग पेपर है आपका जर्नल हिंदी का, 150 अंकों का होता है, 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें क्वालिफाइंग आपको यानी कि मिनिमम जो अंक डिसाइड करता है आयोग, तो उतने अंक आपको प्राप्त करने होते हैं, आप क्वालिफाइंग हो जाते हैं। इसकी मेरिट नहीं बनेगी, जो मेरिट बनेगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। निबंध लेखन, एस्से राइटिंग 150 अंकों का होगा। सामान्य अध्ययन पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक होंगे। ये जर्नल स्टडी के 4 पेपर होंगे, 200 अंकों के ये जो है 4 पेपर होंगे। अच्छा, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि वैकल्पिक विषय आपको यहाँ पर जो है चुनना होगा, उसके 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर अलग अलग 200 अंकों के जो है आपके यहाँ पर होंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये मैंने ऑफिशियल पीडीएफ भी आपको जो है यहाँ पर दे दी है। 3-3 घंटे का जो है समय यहाँ पर निर्धारित है आपके, जो यहाँ पे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लिख पाएंगे।
और यहाँ पे ये लिखने वाला पेपर होता है, यानी कि एमसीक्यू जो है मुख्य परीक्षा में नहीं होते हैं। यहाँ पे पेन एंड पेपर, लॉन्ग आंसर, इस टाइप से आप समझ सकते हैं, शॉर्ट आंसर। तो ये डेस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक होता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर अगर हम निबंध की बात करें, तो जो निबंध है आप 3 भाषाओं में लिख सकते हैं। क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। और 700 शब्दों में जो है निबंध लिखना है। 3 खंड होते हैं, तीनों खंडों में से एक एक पर निबंध आपको लिखना है। 50 अंकों का एक खंड होता है। तो पहले खंड में आप देख सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न निबंध पूछा जाएगा। खंड ख में, यानी कि इसमें जो है इनसे रिलेटेड पूछा जाएगा, और खंड ग में इनसे रिलेटेड जो है आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वैकल्पिक विषय आप यहाँ से एक वैकल्पिक विषय आपको लेंगे, जिसके 2 पेपर आपके होंगे। तो वैकल्पिक विषय आपके सामने है, आप जो है यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। अगर मुख्य परीक्षा में आप जगह बना लेते हैं, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे 100 अंकों का जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको जर्नल जो जागरूकता है, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व और सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता की दृष्टि से जो है यहाँ पे प्रश्न आपके जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कट ऑफ का प्रारंभिक परीक्षा का भी मैं आइडिया दे देता हूं। तो नॉर्मली थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, ये 130 तक आ जा सकती है नॉर्मली जो रहता है। तो SC ST फीमेल कैंडिडेट, तो इस प्रकार से जो है आप ये जो है कट ऑफ का भी आइडिया यहाँ पे आपको मिल गया होगा। ये 200 अंकों में से पेपर 1 जो मेरिट बनती है। अब हम जो है ऑफिशियल जो सिलेबस है वो यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन का जो है ये यहाँ पर जो है सिलेबस है। टाइमिंग आप देख सकते हैं, 2 घंटे जो है यहाँ पर टाइमिंग है, 200 अंकों का। अब जो है यहाँ पे जो सबसे पहले जो सिलेबस में है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं, तो यहाँ पे हम डिटेल्ड में देख लेते हैं। अच्छा, इसका PDF जो है मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो मैं वहाँ पे जो है या अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी जो है मैं ये आपको जो है ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, चलो समझते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ठीक है, जो भी करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाएगा। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पर रहेगा। अच्छा, भारत एवं विश्व का भूगोल, प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 का सिलेबस हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी, और भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति और आधिकारिक प्रकरण आदि, ठीक है, इससे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव, ये जो है आपसे जो है ये जो इकोनॉमी है उससे जो है संबंधित जो है यहाँ पर प्रश्न होंगे। अच्छा, एनवायरमेंट, पर्यावरण एवं परिस्थिति के संबंधित सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के जो है इनसे भी जो है आपके यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। और सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान के ये जो है पेपर 1 का जो है सिलेबस आपका है, ठीक है। अब जो पेपर 2 है, सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा का, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मैं जो है इसको कॉम्प्रीहेंशन जो है आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। एंड मैं इसको जो है आपको इंग्लिश में भी जो है इंग्लिश में दिखा देता हूँ, इंग्लिश में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स जो हाई स्कूल लेवल का होगा, ठीक है, उसमें अलजेब्रा एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और साथ ही अंग्रेजी होगी हाई स्कूल स्तर की। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है डाउट रहता है कि सर इंग्लिश जो है हम वीक है, क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हाई स्कूल लेवल की इंग्लिश आती है, हाई स्कूल लेवल की जो है आपकी जो है हिंदी आएगी, प्रारंभिक गणित आएगा। तो चाहे आपने जो है आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से, साइंस से, आप जो है इसको कर पाएंगे निश्चित रूप से। अच्छा, अंक गणित से जो है कैसे कैसे प्रश्न जो है यहाँ से किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ बीज गणित से, रेखा गणित से, ठीक है। जर्नल जो इंग्लिश है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्रीहेंशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ठीक है। तो ये आप अब जो है मैं मुख्य परीक्षा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, लिखित मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी में आपका जो है दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर जो है उससे जो है प्रश्न पूछा जाएगा। संक्षेपण, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, ठीक है, लेटर राइटिंग होगा, एप्लीकेशन राइटिंग होगा, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द, वर्तनी और वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे से संबंधित जो है यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। निबंध की बात करें तो तीनों भाषाओं में, और ये 3 अलग अलग जो है टॉपिक होंगे जिनमें आपको जो है यहाँ पे एक एक जो है निबंध आपको लिखना है। एक निबंध जो है आपका 50 अंकों का जो है एक एक खंड रहेगा, 150, ठीक है। जर्नल स्टडी के 4 जो पेपर है, पहले पेपर की जो है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहले पेपर जो है आपका क्या पूछा जाएगा।
आप देख सकते हैं भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से लेकर जो है 1947 तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं, स्वतंत्रता संग्राम और इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण, ठीक है, उससे जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे स्वतंत्रता के विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक की घटनाएं जो है यहाँ पर, जैसे फ्रांसीसी क्रांति है 1789 की, औद्योगिक क्रांति है, विश्व युद्ध है, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन है, उपनिवेशवाद, ठीक है, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि। भारतीय महिला संस्कृति की मुख्य विशेषताएं महिलाओं के समाज और महिला संगठनों में भूमिका, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसी प्रकार सामान्य सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जैसे जल, मिट्टियाँ, यानी कि इसमें जो है आपका एक तो हिस्ट्री प्लस आपका जो जियोग्राफी है वो जो है यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो ये है आपका जो है पेपर 1। साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश का जो इतिहास होगा और उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान भूगोल से संबंधित होगा, यानी कि पेपर 1 में आपका इतिहास और भूगोल आएगा। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो है यहाँ पर आएगी, इंडियन पॉलिटी। और साथ ही साथ जो है अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है अच्छा, ये जो है सिलेबस आपका रहेगा पेपर 2 का, ठीक है। तो भारतीय संविधान, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, केंद्र, भारतीय संवैधानिक योजना, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जनप्रतिनिधि अधिनियम की विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, संवैधानिक विनियम, सरकारी नीतियां, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के हस्तक्षेप, विकास प्रक्रियाएं, केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के शासन व्यवस्था। तो ये सारा जो है आप यहाँ पर जो है आप स्क्रीनशॉट या जो है पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसको जो है निश्चित आपको जो है कंठस्थ करना होगा, अच्छी तरह समझना होगा, ठीक है। पेपर 3 की सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें जो है भारत में आर्थिक नियोजन, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सरकार के बजट के अवयव, यानी कि जो है इसमें इकोनॉमी से जो है और प्लस साइंस से जो है संबंधित जो है आपके यहाँ पर जो है प्रश्न होंगे। तो इसको भी अच्छी तरीके से समझे आप, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संबंध में भी जो है यहाँ पे प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन पेपर 4 की बात करें तो नीति शास्त्र एवं मानवीय अंतः संबंध, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभिवृत्ति, और तो यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि, लोक प्रशासनों में लोक सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। तो इसकी जो है आपको यह जो है इस प्रकार आपका जो है वैकल्पिक विषय आएंगे। अच्छा, इस पीडीएफ का जो लिंक है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सिलेबस, अच्छी तरीके से जो है समझिए। उसके बाद जो है हम एक वीडियो ले आएंगे कि जो है यहाँ पे एक विश्लेषण कर देंगे कि जो है कहाँ से किस टॉपिक से कितने जो है किस सब्जेक्ट से कहाँ से जो है प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो आपको जो है कैसे लगी ज़रूर बताएं, एंड कोई भी प्रश्न है आपका जो है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन से जुड़ सकते हैं। चलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।